हमारी आज की कहानी ह्यूमैनिटी बेस्ट हिंदी मॉरल स्टोरी पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ आज इस कहानी को पढ़ने के बाद आपकी इंसानियत अंदर से जाग उठेगी। आज मैं जिस घटना का जिक्र आपसे करने जा रहा हूँ वो आपको मजबूर कर देगी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर किसी की भी निस्वार्थ भाव मदद करने के लिए। ये घटना है एक लाचार बूढ़े माँ बाप की। रात के 11 बजे थे, अचानक घर की घंटी बजी। रवि चौंक गया, सोचने लगा इतनी रात को कौन आया। दरवाजा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन पुरुष खड़े हैं और हॉर्न रहे हैं। पीछे गेट पर ऑटो वाला खड़ा था, ऑटो में उस बूढ़े व्यक्ति का सामान था। उन सज्जन ने रवि से पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। वो बोला अंकल मेरा नाम रवि है। इतना सुन वृद्ध व्यक्ति बोला कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है ये घर मिला गया। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा पानी मिलेगा। रवि बोला कि आइए आप अंदर आ जाइए। तो अंदर पानी वगैरह पिलाया। पानी पीने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने रवि के हाथ में एक चिट्ठी दी। रवि ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। चिट्ठी पढ़ने के बाद रवि तेजी से बाहर जाकर ऑटो से उस वृद्ध का सामान घर ले आता है। रवि बोलता है अंकल रात बहुत हो गई है, आप ऐसा करिए भोजन कर लीजिए और सो जाइए, कल आराम से बात करते हैं, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में रवि के पिता ने रवि के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरा बेटा आपका काम कर देगा। आप बेफिक्र होकर इस चिट्ठी को लेकर बेटे रवि के पास चले जाओ, रवि निवास का घर पूछ लेना वहां और ये चिट्ठी उसे दे देना। अब माजरा ये था कि उस वृद्ध के एकमात्र बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। बूढ़े बुढ़िया घर पर अब अकेले रह गए थे और ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी थी। दैनिक जीवन के खर्चों की दिक्कत होने लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की मृत्यु का कामॉब्सेशन लेकर अपना पेट भरे। लेकिन मजबूरीवश हालात ऐसे बन गए थे कि कामॉब्सेशन लेने के अलावा कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर बूढ़े थे, करते भी क्या। तब जानकारी जुटाकर उनको पता चला कि इसके लिए उन्हें दिल्ली जाकर कुछ दस्तावेज सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर यह थी वो जीवन में कभी ऐसे काम के लिए गांव से बाहर निकले नहीं थे, तो ऐसे में तो दिल्ली उनके लिए एक बहुत अनजानी और चुनौती भरी जगह थी। इतने में उनको अपने मालिक की याद आई। वो मदद के लिए उनके पास गए। तब उनके मालिक ने एक चिट्ठी लिखकर उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में थमाते हुए बोले कि जाओ इस चिट्ठी को लेकर मेरे बेटे के पास, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन अंकल उठे तो रवि ने उनको बढ़िया से नाश्ता वगैरह सब करवा के अपनी गाड़ी में बैठाया। रवि ने ऑफिस से छुट्टी ली। रवि उस दफ्तर में गया जहां से उन कागजात को वेरीफाई करवाना था। खूब मशक्कत के बाद बूढ़े आदमी के साइन वगैरह सब करवा के काम फाइनल किया गया। रवि ने उन वृद्ध को बस स्टॉप तक छोड़ा और जब जाने का टाइम आया तभी वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर बड़े भावुक भरे शब्दों से बोला, बेटा तुम्हारे माता पिता धन्य है जिन्हें तुम्हारी जैसी संतान मिली। माता पिता के लिए कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे पिता तक वो बात पहुंचा दूंगा। तो अब वो रवि जाते जाते कहता है, माफ कीजिएगा अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अंकल मैं रवि नहीं हूं। ये सुन बूढ़ा अचरज भरे मन से धीमी सी आवाज में बोला, क्या रवि नहीं हो? लेकिन बेटा तुम्हारे घर के बाहर तो रवि निवास लिखा था। रवि बोला, हाँ वहां रवि निवास ही लिखा है, लेकिन मैं वो रवि नहीं हूं जिसके घर आपको भेजा गया था, जिसे खोजते हुए आप आए थे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बड़े अचरज में पड़ गया और बोला, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब रवि बोला, अंकल जब आप उस दिन रात को मेरे घर पहुंचे थे, आप हौंफ रहे थे और आपकी आंखों में बहुत उम्मीद थी कि उनका बेटा मदद करेगा। तो जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरे पिता का ध्यान आ गया जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ नहीं कर पाया। उस चिट्ठी में रवि का फोन नंबर लिखा था। मैंने फोन किया और सारी बात उस रवि को बताई तो उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं कंपनी में हूं और मुझे यहाँ 10 दिन प्रोजेक्ट फाइनल करना है, इसलिए मेरा आना बहुत मुश्किल है। इतने में फोन कट गया। लेकिन अंकल आप इतनी उम्मीद से आए थे। आपके हालात और आपके भावुकता भरे शब्दों ने मुझे अंतर्मन तक हिला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया आपकी मदद करने को, क्योंकि मेरा जमीर इस बात की कतई इजाजत नहीं दे रहा था कि आपको उस समय सच्चाई बता दूं। उस वृद्ध व्यक्ति के आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पोंछते हुए बोले कि तुम रवि को जानते भी नहीं हो? रवि बोला कि नहीं मैं नहीं जानता, आपकी चिट्ठी में फोन नंबर था बस उसी को लगाया। अंकल बोला, तुम वो रवि भी नहीं हो और फिर भी मेरे लिए छुट्टी ली और दिन भर इतनी मशक्कत उठाए, इतना कुछ कर डाला। कौन कहते हैं भगवान नहीं होते? 3 बार ये शब्द दोहराते हुए अंकल बस में बैठकर चले गए। और रवि जब अपने घर पहुंचा तो रवि को उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और अद्भुत सुकून का अनुभव हुआ।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया में जिसे देखो बस अपने रिश्तेदारों की मदद करता है, हद से हद अपने दोस्त की और अपने स्टाफ की कर देता है, बस कुल मिलाकर अपना होना चाहिए। और इतना करके उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है। मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपनों की क्यों? मदद में कैसा भेदभाव? निस्वार्थ बनो, निस्वार्थ मदद करो। इसलिए करो कि कल को आप बच्चों से आंखें मिलाकर गर्व से ये कह सको कि मैं स्वार्थी नहीं हूं। धन्यवाद।